Right now, I am unable to control on my emotions. जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला ना कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, मैं रोया नहीं. आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड. मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कुछ टूट गया है मेरे. आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड. ये जो जर्नी है ये स्टार्ट होती है यार 2009 से. आई रिमेंबर कि उस समय मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था और हॉस्टल से घर पे आया हुआ था क्योंकि छुट्टियां लगी हुई थी. तो हमारे घर पे सब लोग एक बहुत ही फेमस सीरियल था जो कि आप लोग भी शायद देखते होंगे, जिसे हम पवित्र रिश्ता के नाम से जानते हैं. क्योंकि मैं घर पे आया हुआ था, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने भी वो सीरियल देखना शुरू कर दिया और मुझे वो सीरियल बहुत अच्छा लगने लगा. और वो दिन भी आ गया जब मुझे हॉस्टल वापस जाना पड़ा. मैं हॉस्टल वापस चला गया, लेकिन उस सीरियल का एक इंप्रेशन मेरे दिमाग में रह गया. वो एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार क्या कमाल का एक्टर है वो. तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई. और फिर 2013 में मैं हॉस्टल में ही था और मुझे अचानक से एक खबर मिलती है कि यार, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें मुझे खबर मिलती है कि एक वही एक्टर जो उस सीरियल में काम करता था पवित्र रिश्ता में, जैसे हम मानव के नाम से जानते हैं, वो एक बहुत बड़ी फिल्म में डेब्यू करने जा रहा है जिसका नाम है काय पो छे. मैंने कहा वाह यार, क्या अमेजिंग जर्नी है. सीरियल में काम करता था और सीरियल से अपने स्ट्रगल से ऑडिशंस दे के आज वो एक फिल्म में आ गया. इट वॉज अमेजिंग जर्नी. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि यार क्या जर्नी है, वाह. सुशांत सिंह राजपूत ऑलवेज अट्रैक्टेड मी. मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला ना, क्योंकि मैं उस समय बॉलीवुड के पीछे थोड़ा पागल हुआ करता था, मेरे गोल्स भी क्वाइट सिमिलर हुआ करते थे. तो उस समय इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो मैं कैफ़े जाया करता था और वहाँ पर सर्च करता था कंप्यूटर पे कि हु इज सुशांत सिंह राजपूत, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली एंड दैट अट्रैक्टेड मी अलॉट. मुझे पता चला कि यार एजुकेशन में बहुत अच्छा है बंदा और नेशनल लेवल की सिक्योर्ड है. कोई बहुत अच्छी एग्जामिनेशन में सिंगल रैंकिंग है, सिंगल नंबर की रैंकिंग है. दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. फिर मुझे पता चला कि यार बंदा जो है एजुकेशन को छोड़ के बॉलीवुड में जाना चाहता है. तो बैरी जॉन से जहाँ से शाहरुख खान साहब ने एक्टिंग सीखी है, वहाँ पर जाकर एक्टिंग सीखता है. और फिर श्यामक डावर एकेडमी, जो कि डांस की बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी है हमारे इंडिया की, मुंबई की, तो वहाँ पर जाकर डांस सीखा. और वहाँ पर डांस सीखने के कारण उसको कई दफ़ा डांस करने का मौका मिला. आप लोगों को नहीं पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत ने कई सारे एक्टर्स के लिए, कई सारी एक्ट्रेस के लिए एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है आईफा की स्टेज पे, जहाँ पर कभी बाद में उनको एज अ बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला. तो हम सब क्या सोचते हैं ना कि यार अगर कोई शख्स जिसको एक सीरियल मिल गया, जिसको कोई फिल्म मिल गई, तो उसकी लाइफ बहुत आसान होती है. नहीं यार, बहुत आसान नहीं होती है, बहुत कठिन होती है. उनके रास्ते बहुत कठिन होते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के अपने अलग एल्गोरिथम होते हैं. अगर वहाँ पर आपको अपने पैर जमाने हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है. जैसे कि पीआर टीम, जिसको हम पब्लिक रिलेशन बोलते हैं, ये एक्टर को समझने में, ये सारी जो चीज़ें होती हैं समझने में बहुत टाइम लग जाता है. अपनी मैनेजर्स हायर करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है. लेकिन ऐसे टाइम में भी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने 7-8 साल के करियर में उस चीज़ को समझा और सफलतापूर्वक अपना करियर चलाया. आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ. ये कहते समय भी मेरी जो जीभ है वो थोड़ी लड़खड़ा रही है. यार रियल में बताऊं, इस शख्स से मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है. बहुत अट्रैक्ट किया इस शख्स ने मुझे द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वो है इस शख्स का स्ट्रगल. कहाँ तो पटना, बिहार, एक छोटे से शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई. सीरियल में काम किया और फिर स्ट्रगल किया. यार ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई फिल्म मिल गई, उसके बाद भी कोई छोटे मोटे रोल्स किए, उसके बाद रियलिटी शो, डांस बेस्ड रियलिटी शो किए, फिर कई सारे ऑडिशंस दिए और फिर उसके बाद एक अच्छा फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ. और फिर उसके बाद अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, बिना किसी गॉडफादर के सहयोग के, बिना किसी की हेल्प के. कैमरे के सामने जब मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं कुछ ओवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओवर नहीं कर रहा हूँ. ये जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरे दिल से हैं. यार इंडस्ट्री में इस शख्स ने अपनी पहचान ऐसे वक्त में बनाई ना, जब इंडस्ट्री में ऐसे राक्षस थे जो कभी नहीं चाहते थे कि स्टार किड के अलावा कोई इस जगह पर आए. और आप लोग जानते हैं वो शख्स कौन है. मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता. वो ऐसे शख्स है ना जिन्होंने फालतू की फिल्म बनाई, जिन्होंने बॉलीवुड के नाम पे सेक्स परोसा, जिन्होंने बकवास का कंटेंट बनाया, जिन्होंने बकवास सी फिल्म बनाई. आई स्टिल कांट बिलीव कि इतना पॉजिटिव शख्स, इतना हार्ड वर्क करने वाला आदमी, जिसने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा,
जो इतना पैशनेट था। अगर आप कितने क्रिएटिव थे सुशांत सिंह राजपूत, आज भी उनका इंस्टाग्राम ओपन है, कोई जाकर देखेगा ना तो वहाँ पे बॉलीवुड के स्टार्स क्या करते हैं, अपनी फिल्मों के बारे में ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अपनी बॉडी शो करते हैं, वो कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, किन लड़कियों से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, होटल जा रहे हैं, वो सब डालते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आप प्रोफाइल चेक करेंगे ना जाके, तो वहाँ पर आपको मैथ्स दिखेगा, आपको वहाँ पे कंप्यूटर के कुछ एल्गोरिथम्स के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको संस्कृत के श्लोक्स देखने को मिलेंगे। दैट्स अमेजिंग, दैट शोज हाउ क्रिएटिव ही वॉज। फैंटेसी की दुनिया से अलग यार, हम सब फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, ये स्टार क्या कर रहा है, ये स्टार क्या कर रहा है, बट रियली फॉर मी ही वॉज अ रियल स्टार। मैं फाइनली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड में एक ही शख्स था, सिर्फ एक शख्स जिसको मैंने पूरे दिल से चाहा, जिसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल हुआ करती थी। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि यार जब आसाम में फेमाइंस आई थी, जब केरला में फ्लड्स आए थे, तब सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत बड़ी हेल्प की थी। ये बहुत कम लोगों को पता है, और वो भी क्यों की थी उन्होंने, पता है? क्योंकि किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर मैं डोनेट करना चाहता हूँ पैसे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि तुम्हारे नाम पे मैं डोनेट कर देता, और उन्होंने शायद 1-1.5 करोड़ का डोनेशन कर दिया था। जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून था, आज वो शख्स हमारे बीच में नहीं है। आई स्टिल कांट बिलीव, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं किसी फैंटेसी की दुनिया में हूँ, ये सब एक झूठ है। सुशांत सिंह राजपूत बाहर आएंगे और बोलेंगे यार मैं तो जिंदा हूँ, ये सब फेक न्यूज़ है। पर फैंटेसी तो फैंटेसी होती है। क्या रंग लाया